नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी विद्वज्जनों का धन्यवाद प्रकाशित करते हुए इस आमुख पटल के संयोजक श्रीमान राजकुमार जी के प्रति साधुवाद एवं इस वेदांत की चर्चा में जुड़ने वाले आप सभी को प्रणाम। हम सभी वेदांत दर्शन के इस अनुपम ग्रंथ वेदांत सार का पंक्तिशः अध्ययन कर रहे हैं। हमने यह विचार पूर्व में किया था कि अज्ञान जो सत्व रज तम वाला है, इसकी दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है आवरण और दूसरी शक्ति का नाम है विक्षेप। इन दोनों शक्तियों से उपहित जो चैतन्य है वह अपनी प्रधानता से जगत का निमित्त कारण है और अपनी उपाधिभूत जो अज्ञान है, जो चैतन्य है, वह अपनी चैतन्य की प्रधानता से इस जगत का निमित्त है और अपनी उपाधिभूत जो अज्ञान है, उस अज्ञान की प्रधानता से उपादान है। दोनों उस चैतन्य में ही निमित्तता भी है और उपादानता भी है। जब वह अज्ञान उपाधि को हम देखते हैं तो उसकी अपेक्षा उपादान है और अपने चैतन्य स्वरूप से वह निमित्त है। इसी बात को ग्रंथकार ने शक्ति द्वैवत अज्ञानोपहितं चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि प्रधानतया उपादानञ्च भवति। उसी के क्रम में ग्रंथकार ने यथालूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं
स्वशरीर प्रधानतया उपादानंच भवति। यह वाक्य इनका यहाँ दृष्ट है। इस वाक्य से यह निरूपणीय है कि यहाँ जगत का जो कारण है, निमित्त है, और जगत का जो उपादान है, जैसा कि हम कहीं भी लोक दशा में यह देखते हैं कि किसी भी कार्य के प्रति एक निमित्त होता है और एक उपादान होता है। जैसे अगर हम घड़े का निर्माण देखें तो घट के निर्मिति में मृत्तिका से घड़े का निर्माण होता है। अगर मृत्तिका न हो तो घट कार्य का जन्म नहीं होगा। हम जब घड़ा बनाना चाहते हैं तो मृत्तिका को लेते हैं और मिट्टी से ही घड़ा बनाते हैं, तो मिट्टी उपादान कारण है। और मिट्टी भी हो लेकिन घड़ा बनाने वाला न हो, चेतन न हो, तो घड़ा नहीं बनेगा। उसके लिए चेतन की ज़रूरत है, जो कुलाल निमित्त कारण है, जो घड़े को बनाता है। इस प्रकार कुलाल निमित्त कारण है और मिट्टी जो है उपादान कारण है। इसी उपादान कारण को हमारे न्याय वैशेषिक के मूर्धन्य आचार्य समवायी कारण के नाम से कहते हैं। जत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, उनका यह कहना है। जिसको लेकर के कार्य में जो अनुस्यूत होता है, मिट्टी जो है घड़े में अनुस्यूत है, तो उस मिट्टी को हम, उस मृत्तिका को हम यह कहेंगे कि यह उपादान कारण है। प्रश्न है कि जगत का उपादान कारण क्या है और जगत का निमित्त कारण क्या है। जगत का उपादान कारण वेदांत के अनुसार अज्ञान है। अज्ञान से ही जगत बना है, अज्ञान का यह परिणाम है। तो अज्ञान जो है जगत का उपादान कारण है और जगत का निमित्त कारण क्या है? तो जगत का निमित्त कारण ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म है? कि ब्रह्म जो है अज्ञान से जगत को बनाता है, या यह कहें कि ब्रह्म में रहने वाला अज्ञान जो अनादि है वह जगत का निर्माण करता है। यहाँ इनके कहने का यही आशय है कि वह जो चैतन्य है, वह चैतन्य जब चैतन्यांश की प्रधानता है तो निमित्त हो रहा है, और जब उसके अज्ञान की प्रधानता हो रही है तो वह उपादान हो रहा है, वो ज्ञान उसी में है। इस प्रकार उदाहरण इन्होंने दिया कि जैसे मकड़ी क्या करती है, अपने शरीर से जाल को बुनती है, रेशे को, धागे को बनाती है। तो मकड़ी जो है, जो उसका चैतन्यांश है वह तो निमित्त है, लेकिन जो उसका शरीर जिसमें से वो जाल बनता है वह उपादान है। तो दोनों एक जगह दिखाई देता है, निमित्तत्व भी और उपादानत्व भी। शरीर से पृथक मकड़ी है, क्योंकि कोई भी हम जो बोध करते हैं तो हमें यह प्रतीत जरूर होता है कि एक शरीर है, और जो हमारी चेतना है या जो जिससे हम इच्छा करते हैं, ज्ञान करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो एक अंश है। तो वह ब्रह्म जो है
जगत का निमित्त भी है, जगत का उपादान भी है। अब यहाँ अगर समग्र वेदांत शास्त्र पर हम दृष्टिपात अगर करें तो हमें यह प्राप्त होता है कि वेदांत के सिद्धांत में ब्रह्म जो है कारण है, लेकिन कौन सा ब्रह्म कारण है? क्योंकि एक हम पीछे देख चुके हैं जो अनुपहित ब्रह्म है, जो शुद्ध ब्रह्म है, और एक जो उपहित ब्रह्म है। इन दोनों में कौन कारण है? क्योंकि जो उपहित है उसकी कारणता इन वाक्यों से भी आ रही है कि उपहित जो है कारण है, जो उसकी उपाधिभूत अविद्या है वह परिणामी उपादान है, यह बात आ रही है। और ब्रह्म जो है उपहित वह निमित्त है, यह भी आ रहा है। लेकिन वेदांत के अन्यान्य ग्रंथों में निर्विशेष ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है कि वह जो निर्विशेष है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो किसी भी परिच्छेद से युक्त नहीं है, वह जगत का कारण है। वह किस प्रकार का कारण है? यह विचार अगर किया जाए तो हमें प्राप्त होता है कि वह कारण है और वह दोनों है, वह निमित्त भी है और उपादान भी है। उपादान किस तरह की उपादानता उसमें है? तो हम देखें, वह विवर्त का अधिष्ठान है। विवर्त का अधिष्ठान होने से वह कारण है, और उस अध्यास से उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, कोई भी उस अध्यास के कार्य से उसमें किसी प्रकार के विकार की आशंका नहीं है। जन्माद्यस्य यतः सूत्र के द्वारा कुछ विद्वान आचार्यों का कहना है कि यह जो द्वितीय सूत्र है, प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र से ब्रह्म की जिज्ञासा की गई। किस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई? निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा की गई, क्योंकि उसी की जिज्ञासा से अनादि जो संसार है, अनादि जो अविद्या है, बंध है, उसकी निवृत्ति संभव है। तो जब उस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई, ब्रह्म विचार में हम प्रवृत्त हुए, तो उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, वह ब्रह्म कैसा है, उसके बारे में आगे के सूत्र जन्माद्यस्य यतः से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह जो ब्रह्म का लक्षण है, यह लक्षण सविशेष का है कि निर्विशेष का है? कुछ विद्वान आचार्यों का कहना है कि यह उपहित जो ब्रह्म है सविशेष, उसका लक्षण है। कुछ मान्य आचार्यों का कहना है कि नहीं, यह निर्विशेष का है। वस्तुतः यह लक्षण दोनों में गतार्थ है। जहाँ सब जगत का जो विवर्ताधिष्ठान रूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म में यह लक्षण गतार्थ है। उसी की जिज्ञासा हुई और उसी का लक्षण किया गया। अग्रिम सूत्रों से भी शास्त्र योनित्वात् या तत्तु समन्वयात् इत्यादि के क्रम में उसी ब्रह्म का सारा दिग्दर्शन अवबोध हो रहा है। श्रुतियों का उसी में समन्वय है और वही शास्त्र में प्रमाण है और उसी का शास्त्र अवबोध करा रहे हैं। तस्मात् वह ब्रह्म में जो उपादानता है, वह विवर्तोपादानता उसमें
गतार्थ हो रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रंथकार अपने तरीके से और वेदांत के अधिकारी को दृष्टि में रखकर इन्होंने शक्ति द्वय अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह स्वप्रधानतया निमित्त और अपनी उपाधि की प्रधानता से जो है वह क्या कहते हैं कि उपादान है, ऐसा इन्होंने प्रतिज्ञा की। सज्जनों, जब हम उस ब्रह्म में यह पाते हैं कि तदैक्षत इत्यादि सुनाई देता है, उसने ईक्षण किया। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ईक्षण करता है। ईक्षण का अर्थ क्या है? उसके संकल्प विशेष होते हैं, उसका संकल्प होता है और उस संकल्प के अनुरूप यह सृष्टि आरंभ हो जाती है। तत्तेजो असृजत, उसने तेज का सृजन किया। तो इस प्रकार जो ईक्षण करता है वह तो निमित्त ही होता है। ईक्षण करने वाला कभी भी उपादान नहीं हो सकता। जैसे कोई कुलाल है, अगर वह इच्छा कर रहा है कि मैं घट को बनाऊं, मैं घड़े का निर्माण करूं, तो इस घड़े के निर्माण का वह करता है और निमित्त है, वो घड़ा स्वयं नहीं बनता है। तो ब्रह्म में कर्तृत्व निमित्तत्व तो घट जा रहा है, क्योंकि वह इच्छा करता है और उस ईक्षण से उसमें हम निमित्तता को पाते हैं। लेकिन उपादानता उसमें कैसे दृष्टिगोचर हो रही है, इस पर हमारे सामने प्रतिवादियों का कहना है या जिज्ञासुओं की भी ऐसी आशंका है। उसमें उपादानता कैसे गतार्थ होगी, क्योंकि जो निमित्त है उससे भिन्न उपादान देखा जाता है और जो उपादान है वह भी निमित्त नहीं होता है। तो उपादानता और कैसे घटित होगी, इसकी आशंका में हमारे सूत्रकार वादरायण व्यास महर्षि ने प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इस सूत्र में यह कहा कि वह ब्रह्म उपादान भी है। वह निमित्त तो है ही, लेकिन इस जगत का वह उपादान भी है। क्यों उपादान है? इसलिए उपादान है कि हमारे शास्त्रों में उसी परमात्मा के ज्ञान से समग्र जगत का अवबोध कहा गया है। जैसे जब हम कोई मृत्तिका को, मिट्टी को जान जाते हैं तो हम घड़े को भी जान जाते हैं। जैसे उन्होंने वहाँ यह एक छांदोग्य श्रुति में उदाहरण भी दिया कि जैसे मिट्टी से सभी मिट्टी के बने हुए विकार ज्ञात हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्म तत्व के जान जाने से सभी प्रकार के विकार ज्ञात हो जाएंगे। अब अगर वह उपादान न होता तो एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की यह जो प्रक्रिया है उपपन्न नहीं हो पाती। तस्मात् हमें इस प्रक्रिया की उपपन्न मानता को देखते हुए इसकी उपपत्ति हेतु उस ब्रह्म को उपादान मानना होगा, या श्रुति इसीलिए उसको उपादान मान रही है। इसलिए उसमें किसी प्रकार के किसी आशंका की जरूरत नहीं है और वह ब्रह्म निमित्त भी है और उपादान भी है। यह अन्यान्य भाष्य संदर्भों से अवगत है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि जो निमित्त होगा औपादान होगा वो एक ही है। निमित्तं च तत् उपादानं च निमित्तोपादानम, यह हम कर्मधारय समास करेंगे। इस कर्मधारय समास से हमें अभेद ज्ञात होता है। पुनः अभिन्नं च तन्निमित्तोपादानम, अभिन्न निमित्तोपादानम, यह हम समास करते हैं। तो जब यह जो अभेद है
जब एक बार कर्मधारय से आ गया तो फिर अभिन्न पद के साथ इसका समास करने का, कर्मधारय समास करने का क्या औचित्य है। इस दिशा में ग्रंथकारों का कहना है कि यहाँ पर जो हमारा कर्मधारय से आने वाला जो अभेद था वह अभेद ऐक्य लक्षण है, वह तादात्म्य आदि रूप नहीं है। इस कथन को स्पष्ट करने के लिए, इस कथन के लिए ऐसा पुनः समास किया गया। यानी जो उपादान और जो निमित्त है वो दोनों एक ही है, वह चैतन्य ही है और वही इस जगत का अज्ञान के द्वारा यहाँ पर इस ग्रंथ में उपादान और अपने चैतन्य रूप के द्वारा निमित्त कहा गया है। जिस प्रकार वह मकड़ी अपने शरीर के द्वारा इस जगत का, इस जाल का निर्माण करती है तो उपादान है, और चूंकि वह चेतन है इस दृष्टि से वह निमित्त है। इस प्रकार के उदाहरण की यहाँ पर बात कही गई। हम इस प्रक्रिया के बहुत गहराई में भी अगर प्रवेश करें, यह सोचें कि कार्य और कारण इस तरह की जो हमारे शास्त्रों में, चाहे वो सांख्य हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे हमारे अन्य भी हों, उसमें कार्य और कारण इन दोनों के स्वरूप के बारे में और इनके अपने अपने जो प्रस्थान हैं इनके बारे में बहुत सारे विवरण प्राप्त हैं। हम बृहदारण्यक उपनिषद में देखते हैं कि कार्य जो घट है, यह घट मिट्टी से बनता है। मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ। जब मिट्टी से घड़े का निर्माण हुआ तो यह घड़ा कोई नवीन कार्य है कि पहले से यह अवस्थित है कारण के रूप में। इस विषय पर दार्शनिकों में काफ़ी मतभेद है। हमारे न्याय वैशेषिक के आचार्य इसकी नवीन उत्पत्ति मानते हैं और शून्यवादी विद्वान अभाव से उत्पत्ति मानते हैं। और हमारे वेदांत के सिद्धांत में इसको सतकार्यवाद के नाम से जाना जाता है। जो घड़ा हम देख रहे हैं, जिस घड़े की हमें अनुभूति होती है, जिस घड़े का निर्माण कुलाल करता है, घड़ा आखिरकार कहाँ है, क्या है, इस विचार की दिशा में आगे बढ़ने पर यह दिखाई देता है कि मिट्टी से अतिरिक्त यह घड़ा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि मिट्टी के द्वारा जो पिंड विशेष बनाया गया और उसी में एक प्रकार की ऐसी आकृति का निर्माण हुआ जिससे घड़ा सामने आया, इसको नाम दिया गया कि यह घड़ा है। यह घड़ा अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण मृत्तिका में है, मिट्टी में है, मृत्तिका में है। अगर यह घड़ा मृत्तिका में न होता तो इस घड़े को हम मिट्टी से नहीं बनाते, हम किसी दूसरे वस्तु से इसको बनाते। अतः जरूर यह मिट्टी में है और उसी मिट्टी को लेकर के हम घड़े का निर्माण करते हैं। हम इस घड़े के निर्माण में क्या करते हैं कि वहाँ जो कुलाल होता है वह अपने व्यापार से, क्रियाओं से इस घड़े को एक रूप देता है। अर्थतः हुआ कि यह घड़ा उसी मिट्टी में है, लेकिन
घड़ा जो है उस कुलाल के व्यापार, उस कुलाल की क्रिया के द्वारा ही अन्य कारकों के संबंध से हमारे बीच आता है और इसको हम घड़ा कहते हैं, अयम घटः। तो सत्कार्यवाद के नाम से यह सिद्धांत जाना जाता है। कारण में कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में है। यह जो जगत है, यह जगत कार्य है, यह अपनी उत्पत्ति के पूर्व है। कहाँ है? तो यह अपने कारण में है। इसी बात को सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति के द्वारा कहा गया है। और वहाँ बहुत सारे हमारे आचार्यों के विचार हैं जिनसे इस लक्ष्य पर पहुँचा जाता है कि यह जगत कारण रूप से, कारण में अपनी उत्पत्ति के पूर्व था। अगर यह न होता तो इसको कार्य रूप में हम न देखते। कार्य रूप से दिखाई देने वाला जगत कारण रूप से सत्य है। तो ये सब जो हमारे पदार्थ हैं, जो विश्लेषण है, जो हमारी प्रक्रिया है, वो हमारे ज्ञान को, हमारे बोध को, हमारी जो अनुभूति है उसको दृढ़ करने के लिए शास्त्रों में वर्णित है। और उससे और भी हमारा विज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान प्रौढ़ हो जाता है। इसी के क्रम में जब हम आगे ग्रंथ में बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि वह जो अज्ञान है, वह जो दो शक्ति वाला है, वह तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्य से तमः, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, ऐसा विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है, वह अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, वह चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति हुई। यह हमें सुनाई देती है कि यह जो आकाश, सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई किस चीज़ से हुई? तो तमः प्रधान जो विक्षेप शक्ति वाला अज्ञान है और उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, तो उस चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति हुई। वह चैतन्य आकाश का कारण है। और आकाश के बाद आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और इसी को इन्होंने कहा तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। तस्माद् वा एतस्मात्, यहाँ पर दो बार तस्मात् और एतस्मात् दिए हैं। तस्मात् से हम पकड़ेंगे जो पूर्व में ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तिरीय श्रुति में शुरू में जो ब्रह्म को जहाँ बताया गया कि ब्रह्मविद आपनोति परम, उससे तस्मात् से उसको पकड़ेंगे। और उसी को आगे कह करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से जो है कहा गया, तो उसको आगे हम एतस्मात् से कहेंगे। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः, इस आत्मा से। कौन आत्मा? इस ब्रह्म आत्मा से आकाशः सम्भूतः, आकाश की उत्पत्ति हुई। और इन आकाश क्यों हम तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान कहते हैं? हम तमोगुण की क्यों प्रधानता दिखाते हैं? इसलिए कि आकाश आदि पंच महाभूतों में देखने से मालूम होता है कि इनमें तमोगुण का आधिक्य है। तो इनके तमोगुण की अधिकता को देखकर हमें यह मानना है कि इनका जो कारण होगा वह भी तमः प्रधान होगा। तो तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्, इन पंच महाभूतों में जो अभी अपंचीकृत हैं, इनमें अधिक्य दर्शनात्, जड़ की अधिकता के दर्शन से तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य,
इनके कारण में तमोगुण की प्रधानता का हमें ज्ञान होता है। तदानीम सत्व रजस तमांसी, उस के बाद उस समय सत्व रज और तम कारण गुण प्रक्रमेण आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। कह रहे हैं कि ये जो श्रुति के द्वारा सुनाई देता है कि आत्मनः आकाशः सम्भूतः, उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। तो आकाश यह जो उत्पन्न हुआ, तो आकाश के बाद वायु, वायु के बाद जो है अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद जो है पृथ्वी। तो इन उत्पन्न होने वाले आकाश आदि में जो सत्व रजस तमांसी हैं, यह किस रूप में आकाश आदि में आते हैं, किस रूप में इनका अनुवर्तन पंच महाभूतों में होता है, तो उनका कहना है कि वह कारण गुण प्रक्रम के द्वारा यह जो है पहुँचते हैं। एक कारण गुण प्रक्रम है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि जैसे आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, तो आकाश एक गुण वाला है, और उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो वायु जो है दो गुण वाला हो गया, क्योंकि आकाश में एक ही गुण था, शब्द, और इस वायु में जो गुण आया वो दो गुण हुआ। वो दो गुण क्या हुए? शब्द हुए और स्पर्श हुए। फिर उसके बाद उस वायु से जो तेज पैदा हुआ, उस तेज में जो है तीन गुण हुए, शब्द, स्पर्श और रूप। और उस अग्नि से, तेज से जल पैदा हुआ, उसमें चार हुए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और उसके बाद पृथ्वी पैदा हुई, जिसमें पांचवा गुण गंध आया। तो इन गुणों में जो हमें दिखाई दे रहा है कि एक एक गुण की मात्रा बढ़ती गई, यह जो मात्रा बढ़ी, इसी को कहते हैं कि कारण गुण प्रक्रम। कारण में जो गुण, वह गुण अब जिस अनुपात में है, उस अनुपात से में कार्य में जाना, यही कारण गुण प्रक्रम कहलाता है। जैसे आकाश जो कारण है, उस कारण से एक अधिक गुण वायु में आया, अपने अनुपात से अधिक एक गुण आया, इसको हम कारण गुण प्रक्रम कहेंगे। विद्वजनों, हम सभी थोड़ा इस पर विचार करेंगे। हमारा विचार यह होगा कि जो आत्मा में हमको आत्मन इस शब्द के उत्तर में एक पंचमी विभक्ति सुनाई दे रही है, यह पंचमी विभक्ति, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि अपादान में पंचमी विभक्ति देखी जाती है, तो इसकी अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई, किस अर्थ में हुई? हमें जन कर्तुः प्रकृति ही यह सूत्र बताता है कि जायमानस्य हेतुः अपादान संज्ञम स्यात्। जो कार्य का हेतु होता है वह अपादान संज्ञक होगा, और अपादाने पंचमी से पंचमी होगी। यहाँ जो पंचमी है वह कारण में पंचमी है। कारण में पंचमी का अर्थ है कि निमित्त भी कारण है और उपादान भी कारण है। तो यह पंचमी
उपादान में है कि यह पंचमी निमित्त में है। इस सूत्र की कारण के विषय में आचार्यों का कहना है कि यह प्रकृति और निमित्त उभय साधारण कारण की पंचमी है। इसमें निमित्त अर्थ को भी लेकर के पंचमी होगी और उपादान अर्थ को भी लेकर पंचमी होगी। इसके उदाहरण के रूप में आचार्य श्री भट्टोजी दीक्षित जी ने यह कहा कि इस ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, यह उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मण शब्द जो है आपको यह विदित है कि जो हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा है उनका भी रूप हम चलाते हैं ब्रह्मा, ब्रह्माणौ ब्रह्माणा, उनके भी इस रूप में पंचमी में ब्रह्मणः रूप बनेगा। और ब्रह्म, ब्रह्मणी, ब्रह्माणी जो हम रूप चलाते हैं वह भी जो नित्य नपुंसक है उस अर्थ में भी पंचमी में ब्रह्मणः यह रूप बनेगा। तो दोनों में जहाँ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के लिए पंचमी आएगी वहाँ निमित्त की पंचमी होगी, यह हम कहेंगे। लेकिन वही जहाँ बृहत्वाद बृंहणत्वाद वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, जो जगत कारण ब्रह्म है जिसको आत्मपद से कहा गया है, उसके लिए जब पंचमी आएगी तो उस पंचमी का अर्थ अब हम निमित्त करें कि उपादान करें, यह जरूर हमारे लिए विचारणीय है। तो वहाँ कहना है कि उस अभिप्रेत अर्थ के लिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यहाँ भी पंचमी हमें सुनाई दे रही है। तो यह अतः में जो पंचमी सुनाई दे रही है, यह पंचमी किसकी पंचमी है? निमित्त की पंचमी है कि उपादान की पंचमी है? तो वहाँ पर आचार्य भाष्यकार भगवान का कहना है कि यह जनि कर्तुः इति विशेष स्मरणात्, यहाँ जो उपादान में पंचमी होती है और जनि कर्तुः प्रकृति की यह पंचमी है। इस दिशा में श्रीमद् आचार्य वाचस्पति मिश्र जी की भी सहमति है कि यह पंचमी उपादान की है और उपादान में पंचमी हुई है। इन संदर्भों से अभिन्न निमित्तोपादान अर्थ की विवक्षा में यह पंचमी की गई है। और यह पंचमी चूँकि प्रकृति और कर्तृ उभय साधारण अर्थ को कहने के लिए आई है, तो अभिन्न निमित्तोपादान इस अर्थ की विवक्षा में पंचमी है, ऐसा आचार्यों का अपना कथन है। यहाँ पर अब हम आत्मनः में जो पंचमी देखते हैं तो वह आत्मा, वह जो चैतन्य, वह आकाश आदि की उत्पत्ति करता है, वह आकाश आदि का कारण है। आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो वहाँ तो स्पष्ट है कि वह आत्मा उपादान है, उसी से यह आकाश उत्पन्न हुआ। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं और फिर आकाशात में यह पंचमी दिखाई देती है, तो हमारा प्रश्न होगा कि इस आकाशात में जो आकाश शब्द से उत्तर में दिखाई देने वाली पंचमी है, यह पंचमी क्या है? इस पंचमी को हम क्या माने? तो हम यहाँ जब विचार करें तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा से आकाश तो उत्पन्न होगा, लेकिन आकाश से वायु उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वह आकाश जो है वह किसी के उत्पन्न करने की उसमें अभी क्षमता नहीं है। क्यों? कि वह तन मात्र है। तो तन मात्र जो होता है तदेव तन मात्रम, यह जो
अपंचीकृत आकाश है, यह वायु को कैसे पैदा करेगा, इससे वायु क्यों पैदा होगा। और अगर आकाश से वायु पैदा हुआ तब तो आकाश वायु बन गया, आकाश कहाँ गया। अगर वायु पैदा कर दिया तेज को, तो तेज पैदा किया अगर उपादान है, तो वायु अगर तेज बन गया, क्योंकि फिर वो वायु कहाँ रहेगा, तो वह तेज अंत में केवल एक अवशिष्ट आएगी। अर्थतः हम क्यों न ऐसा माने, और माना भी गया है कि सभी पंच महाभूतों की उत्पत्ति का उपादान आत्मा ही है। उसी आत्म चैतन्य से इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, लेकिन हर पंच महाभूत अपने अग्रिम उत्पन्न होने वाले भूत में निमित्त बना है, क्योंकि आकाश में ही वायु हम देखते हैं। हम आकाश से बहिर्भूत वायु की कल्पना नहीं कर सकते, इसीलिए इसको मातरिस्वा बोलते हैं। मातरी अंतरिक्षे स्वयति वर्धते, ऐसा करके हम बोलते हैं। अर्थतः इन पंच महाभूतों में, आकाश में, वायु में, तेज में, जल में जो हमें पंचमी दिखाई देती है, वह पंचमी निश्चित ही यह इसके उपादान नहीं है, अपने अग्रिम भूत में इनकी निमित्तता दिखाई देती है। इसलिए यह सारा वर्णन, इस प्रकार की समग्र स्थिति हमें शास्त्रों में विशेष रूप से जहाँ तहाँ दिखाई देगी, और हम उस संदर्भ को, जहाँ इस तरह की चीज़ आएगी, जहाँ इस तरह के पदार्थ आएंगे, हम यथा बुद्धि उसका विश्लेषण करते रहेंगे। हम इस समय यह देख रहे हैं कि उन पंचमहाभूतों में जो सत्व रज तम है, वह कारण गुण के प्रक्रम से आकाश आदि में उत्पन्न होते हैं। एतान्येव सूक्ष्म भूतानि, यही जो पंच महाभूत जो अभी सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं, इनके सूक्ष्म महाभूत कहने का अर्थ है कि अभी इनमें किसी कार्य के उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। तन्मात्राणि अपंचीकृतानि, यह तन्मात्र हैं और अपंचीकृत है, इनको कहा जाता है। एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि, इन्हीं से सूक्ष्म शरीरों की और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के हमारे वेदांत में यह वर्णन सामने आता है। किन्हीं सूक्ष्म भूतों के द्वारा जो है, एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि, इन्हीं के द्वारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है, तो सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि, लिंग शरीर है, लिंग शरीराणि। यह क्या है, इंद्रिय पंचकम, यह जो ज्ञानेन्द्रिय पंचक है, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम चेति। कह रहे हैं कि यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह सप्तदशा अवयव है। यह 17 अवयवों वाला जो सूक्ष्म शरीर है, इसी को लिंग शरीर कहते हैं। इसके अवयव क्या हैं? इसके अवयव हैं ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धिमन, कर्मेंद्रिय पंचक और वायु पंचक, यह मिल करके 17 जो है हमारे बीच में, यह सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणाख्यानि, श्रोत्रेंद्रिय, त्वगिंद्रिय, चक्षुरिंद्रिय और जिह्वा और घ्राण, यह जो हमारी इंद्रियां हैं, श्रोत्र, कर्मेंद्र, यह जो ज्ञानेन्द्रियाणि, श्रोत्रेंद्रिय,
त्वगिंद्री, चक्षुरिंद्री, और जो हमारी क्या रसनेन्द्री, और जो गंध ग्रहण करने वाली जो घ्राणेन्द्री, इस 5 प्रकार की जो हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, इनको ज्ञानेन्द्री, यह ज्ञान की इंद्रियाँ हैं। इंद्रिय शब्द का अर्थ होता है इंद्रस्य परमात्मनः इदम इंद्रियम, यह परमात्मा का लिंग है। इनसे, इन इंद्रियों से हम ज्ञान करते हैं, यह ज्ञान में सहायता करते हैं। वस्तु को देखते हैं, जब किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, जब किसी वस्तु का जो है हम स्वाद लेते हैं, जब किसी वस्तु का जो है हम गंध लेते हैं, तो ये हमारी सहायता करती हैं और इनकी ज्ञान को उत्पन्न करती हैं। अगर ये न हो तो हमें ज्ञान उत्पन्न इस तरह का नहीं होगा। तो एतानी आकाशादि नाम, यह जो ज्ञानेन्द्रिय पंचक हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो आकाशादि पंचकम, यह जो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, यह आकाशादि जो पंच महाभूत हैं, उनके सात्विकांश से और व्यस्त सात्विकांश से, अलग अलग इंद्रिय के, अलग अलग पंच महाभूत के पृथक पृथक सात्विकांश से इन इंद्रियों की विनिर्मिति होती है। जैसे आकाश के सात्विकांश से हमारी श्रोत्रेंद्रिय का जो है निर्माण हुआ, उसी प्रकार वायु के सात्विकांश से हमारी त्वगिंद्रिय, इसी प्रकार हमारे अग्नि तेज के सात्विकांश से चक्षुरिंद्रिय का, उसी प्रकार जल के सात्विकांश से हमारी रसनेन्द्रिय, और जो पृथ्वी का सात्विकांश था, उस सात्विकांश से हमारी घ्राणेन्द्रिय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारे इन जो पंच महाभूतों के जो सात्विक अंश था, सत्व जो गुण था, उस सत्व गुण से हमारे इन पृथक पृथक 5 ज्ञानेंद्रियों की जो है उत्पत्ति होती है। लेकिन यह ध्यान देना है कि यह जो पंच महाभूत हैं अभी तन मात्र है, अभी इनमें कोई जो है किसी दूसरे महाभूत का कोई असर नहीं है। ये विशुद्ध रूप से आकाश हैं, विशुद्ध रूप से वायु हैं, जल हैं, तेज हैं और पृथ्वी है। इनका कहीं से जो है अभी इनके अंदर कोई दूसरे किसी की जो है यहाँ पर असर नहीं है। तो इन पंच महाभूतों के पृथक पृथक सात्विकांश से पृथक पृथक पंच ज्ञानेन्द्रियों की विनिर्मिति हुई, ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अब इनका कहना है कि जो ये तो पंच ज्ञानेन्द्रिय हुई, और बुद्धि क्या है, जिसको हम न्याय वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं कि सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम, सभी व्यवहार का जो कारण है वह ऐसा जो गुण है उसी को हम ज्ञान बुद्धि कहते हैं। हमारे तर्क संग्रह आदि ग्रंथ में निरूपण हमें देखने को मिलते हैं कि उन निरूपणों में हमें बुद्धि का स्वरूप सामने आता है और वह सभी व्यवहारों का कारण है। अगर वह न हो, इस प्रकार का न हो, तो हम किसी भी व्यवहार को दिशा जीवन में नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारे वेदांत में इस बुद्धि के बारे में इनका यह कहना है कि बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। हम बुद्धि को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि सर्व व्यवहार हेतुत्व तो उसमें है, वह सभी व्यवहारों को उससे हम करते हैं। लेकिन हम बुद्धि की इस परिभाषा को कि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही
यह बुद्धि क्या है? तो निश्चय करने वाली, निश्चय को आकार देने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। हम क्या इसको और स्पष्ट करें कि हमारा अंतःकरण यह 4 रूपों में हमारे सामने आता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके 4 रूप हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अंतःकरण की यह 4 वास्तविक रूप हैं, नहीं, इन दशाओं में, इन स्थितियों में हमें देखने को अंतःकरण के परिणाम सामने आते हैं। जब अंतःकरण का हमारा ऐसा उसकी वृत्ति विशेष जो निश्चयात्मिका हो, जो निश्चय करे कुरिया में वह मैं करूँगा ही, मैं जब किसी वस्तु के निश्चय की ओर बढ़ता है, जब दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लेता है, तो उस जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है उसको हम बुद्धि कहते हैं। और वही जब संकल्प विकल्पात्मक होता है, कुरियाम न कुरियाम, करें न करें, तो उस वृत्ति विशेष को हम मन कहते हैं। कहते हैं हमारा मन डोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा मन निश्चय नहीं कर रहा है, अभी यह संकल्प और विकल्प दोनों में घूम रहा है। तो जिस वृत्ति विशेष में हमें किसी अर्थ के निर्धारण की ओर नहीं दिशा मिलती है, हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, और दोनों पक्षों का समान रूप से हम जो है कि करें कि न करें, हम जाएं कि न जाएं, हम सोएं कि न सोएं, हम खाएं कि न खाएं, इस प्रकार की जो विकल्प की स्थिति हमारी होती है उसको हम अंतःकरण की वृत्ति मानते हैं, लेकिन हमने उसकी एक संज्ञा दिया कि यह मन है। अनयोर एवं, और इन्हीं में चित्त का और अहंकार का हमको अंतर्भाव करना पड़ता है। हमको जो अहम अहम होता है, जिस वृत्ति विशेष से, उसको हम बोलते हैं कि हमको गर्व होता है, तो जिस गर्व को होता है यह अहंकार का कार्य है। और उसी जो स्मरण हमें होता है तो वो चित्त के द्वारा ही स्मरण होता है। और चित्त वृत्ति निरोध जो वहाँ हमारे योग शास्त्र के आचार्यों का कहना है, तो वह चित्त पद से समग्र जो अंतःकरण है, केवल चित्त से एक वृत्ति विशेष का नहीं, चित्त से वहाँ पर अंतःकरण की समग्र वृत्तियों का। क्योंकि अगर केवल चित्त की वृत्ति का, जो चित्त केवल स्मरण करने वाला है, ऐसी वृत्ति का निरोध वहाँ अपेक्षित नहीं है। वहाँ चित्त पद के द्वारा अंतःकरण को कहना इष्ट है। और चित्त का कहीं कहीं वृत्ति विशेष के रूप में और कहीं कहीं समग्र अंतःकरण के रूप में, दोनों रूप में हमें कथन शास्त्र में मिलते हैं। तो इसी चित्त और अहंकार का इसी मन में और बुद्धि में हम जो है अंतर्भाव कर लेते हैं। यह एते पुनः आकाशादिगत, और ये चित्त और बुद्धि और मन, एते पुनः, एते से कहा बुद्धि और मन, यह क्या होते हैं कि यह आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। यह आकाशादि जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनके मिलित, इन सभी का जो सात्विकांश मिला हुआ है, उस मिलित सात्विकांश से इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। किसकी? यह बुद्धि की और यह मन की। यह बुद्धि और मन, इन दोनों का उनके सात्विकांश से जो है, यह पूरे अंतःकरण रूप जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यह जो आपकी, ये तो अलग अलग पंच महाभूतों से इनका निर्माण हुआ,
पंच महाभूतों के पृथक पृथक सात्विकांश से पृथक पृथक पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और उनके मिलित सात्विकांश से जो हमारा यह अंतःकरण बना। अंतःकरण में पांचों जो हैं क्या कहते हैं कि उनका सात्विकांश लगा हुआ है और उसी को हम अंतःकरण पद से वेदांत में जगह जगह कहेंगे। और उसी अंतःकरण के चार भेद जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह वृत्ति विशेष के रूप में इनका विभाजन किया गया। इन्होंने मन और बुद्धि दो में अंतःकरण का विभाग किया कि उसी की वृत्ति विशेष जो निश्चयात्मिका है वह बुद्धि और जो संकल्प विकल्पात्मक है वह मन। लेकिन इन दोनों का यह जो दोनों हैं, अंतःकरण कहें, मन बुद्धि कहें, इनका जो है आकाशादिगत सात्विकांशेभ्य, आकाशादि में रहने वाला जो सत्व है उस सत्वांश से, मिलित सत्वांश से, सबके मिलित सत्वांश से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सभी के मिलित सत्वांश से इन दोनों की उत्पत्ति हुई है। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम्, कहा कि यह सात्विकांश से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके पीछे क्या तर्क है? कहा यह प्रकाशक हैं, क्योंकि सत्व प्रकाशक होता है, सत्व गुण का कार्य है प्रकाश करना। तो इनके प्रकाश रूप कार्य को देख करके हम यह कहेंगे कि यह जो है पंच महाभूतों के जो अपंचीकृत जो पंच महाभूत हैं, आकाशादि पंच, उनके मिलित सत्वांश से इनका विनिर्माण हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। और इस प्रकार का यह इनका प्रकाशन स्वभाव होने से, दूसरे का प्रकाश करने से हम इनको यह मानते हैं कि यह सात्विकांश के कार्य हैं। नहीं तो अगर यह सात्विक उनके सत्वांश के कार्य नहीं होते तो यह प्रकाश नहीं करते, क्योंकि हम पंच महाभूतों में सत्व, रज और तम, यह तीनों गुण विद्यमान है। और जहाँ कहीं प्रकाश है उसको अपेक्षा करके हम यह मानते हैं कि यह सत्व गुण का कार्य है। आप सभी इस वेदांत की चर्चा में हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाए। हमारे इस निरूपण में साथ साथ आपने हमारा सुन करके महद जो है उपकार किया। मैं इसके लिए आप सभी के प्रति और जो कोई भी वरेण्य जन, श्रेष्ठ जन और प्रणम्य जन इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन सभी के प्रति परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो हमारे इस विचार में सन्नद्ध हैं, उन सभी के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी प्रणामांजलि विनिवेदित करता हूँ। अपने छात्रों को जो हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं और सुन करके हमारी विद्या का आगे विस्तार कर रहे हैं, उनके प्रति भी मैं भवानी शंकर से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।